धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन पाठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत व विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब लक्ष्मण जी ने तथा जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम अत्यंत व्याकुल हुए। राम जी सीता जी के खोज में चल दिए। घूमते घूमते मरणासन जटायु के पास पहुंचे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई। बलि का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। रामचंद्र जी ने सुग्रीव को सहमति लेकर वानरों भालुओं सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र में इतनी बड़ी सेना को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, हम समुद्र को किस तरह पार करेंगे? लक्ष्मण जी बोले, राम, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकदालंब्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बकदालंब्य ऋषि के पास गए, उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, हे राम, आप कहाँ से पधारे हैं? श्री राम बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बकदालंब्य ऋषि बोले, हे राम, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से आप समुद्र अवश्य ही पार करेंगे, आपकी विजय होगी। राम, हे राम, इस व्रत की विधि है, 10वीं के दिन सोने, चांदी या तांबे, मिट्टी किसी भी प्रकार का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर उस पर पंच तत्व रखकर वेदी का स्थापित करे। घड़े के नीचे 7 अनाज रखे और ऊपर घड़े के ऊपर जो रखे, उस पर नारायण भगवान की एक प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप निवेद नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करे। रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगे। रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा, उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला अमल एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवशी राजा था। वह महाविद्वान धार्मिक था। वहां के निवासी वृद्ध से लेकर बालक
प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष को आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक, सब ने खुशी और एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर और मटका स्थापित करके धूप दीप निवेद पंचरत्न सत्र आदि से उसका पूजन किया। ये सब धातुएं का स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, सारे पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ स्वीकार करो। रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस समय एक बहेलिया आया। वह महापापी दुराचारी था। वह भूखा और प्यासा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाग कर व्यतीत किया। प्राप्त काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हुई और उसे आमल एकादशी के व्रत के प्रभाव से और जागरण के प्रभाव से उसने विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम बसूरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुर्गिणी सेना सहित धन्य धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के, वीरता में भगवान विष्णु और समा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर, विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी ग्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उसको मारो मारो का शब्द करके उसके ऊपर टूट पड़े। वह ग्लेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है, इसे देश से निकाल दिया जाए, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह ग्लेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र प्रहार करने लगे। उसके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उस ग्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर थी, आभूषण से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखें लाल थी, जिनसे अग्नि निकल रही थी। वह ग्लेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त ग्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन ग्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तब ही आकाशवाणी हुई, कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य आमल एकादशी को व्रत करते हैं वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। जय विष्णु भगवान।